स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड फुल सॉल्यूशन पेपर करने वाले हैं। पूरा पेपर आप देख लीजिए कि पेपर फर्स्ट कैसे आया था और कहां से प्रश्न पूछे गए, पूरा क्लियर बताने वाले हैं। अब देखो सर, पहला ही क्वेश्चन आपको जो आपके द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको व्हाट्सएप किए गए वही प्रश्न आपको बता रहे हैं। पूछा गया था कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है। तो अगर मसालों का शहर पूछा गया था तब आपको क्या लगाना था, तब आपको कोचीन लगाना था। अगर मसालों का बगीचा पूछा गया तब केरल लगाया गया। ये ऑफलाइन में जो लोगों ने पढ़ रखा उनको भी बताया, ऑनलाइन वालों को तो भी बताया ही है। संविधान में अनुसूचियां कुल कितनी है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में पूछा गया है अगर तो 12 अनुसूचियां हो जाती है। एकल नागरिकता का प्रावधान सर कहां से लिया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से, सर ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछा जाए भारतीय झंडे का अनुपात कितना है, मास्टर क्लास से हमारी प्रश्न है, ये नागरिकता का भी मास्टर क्लास से प्रश्न है। भारतीय झंडा का अनुपात कितना है, 3:2 होता है। द्रौपदी मुर्मू जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, पूर्व राज्यपाल कहां की थी, तो झारखंड की हो जाती है। RRR मूवी के निर्देशक कौन है, तो SS राजमौली हो जाते हैं। मानव गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है, सर 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछा गया है तब 23 जोड़ी होगा, अगर संख्या पूछा गया है तब आपका क्या होगा, 46 हो जाएगा। अगर पूछा गया भारत सरकार अधिनियम, सर 1935 भारत सरकार अधिनियम बताए थे 1935 के तहत क्या हुआ था, 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। बता भी रखे, सब कुछ पता रखा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा गया था तब वारेन हेस्टिंग होंगे। अगर पूछा गया है वायसराय कौन थे, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो मैकमोहन रेखा आपकी किसके मध्य हो जाएगी, भारत और चीन के मध्य हो जाएगी, ये बता रखा है। रेडक्लिफ भी रेखा बताए थे। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी होगी, तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी होती है। गुजरात से यही प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य है, हमने बता रखा भारत और चीन के मध्य। तटरेखा लंबी किसकी, गुजरात की। एक प्रश्न पूछा गया, वायुयान की गति मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। कानून मंत्री कौन है, कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू होते हैं। रवि दहिया और बजरंग पुनिया का संबंध किससे होते हैं, ये भारतीय पहलवान होते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन हमने नोट्स में जो टेलीग्राम पे डाले थे, 5 क्वेश्चन नोट्स से डायरेक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनको देख लेना, पढ़ लेना, फिर से देख लेना कि यही क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल नोट से आए थे। अब देखो समान नागरिक संहिता किसमें है, सर अनुच्छेद 44 में है। एकमात्र राज्य कौन सा होता है, सर गोवा होता है। अगर पूछा जाए सर भारत भारती किसकी रचना है, पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। और क्या पूछा गया, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र होती है। महाभियोग पूछा, अगर अनुच्छेद पूछा गया है तो अनुच्छेद आपका 61 होगा। पूछा गया है किसके द्वारा पारित होता है, तो आपके हमने बताए थे संसद बताया था, संसद ऑप्शन में था। तो संसद में जो दो अब लोकसभा और राज्यसभा दिया गया था उसके द्वारा पारित होता है। संसद में आपको क्या बताए थे, राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। तो महाभियोग अगर अनुच्छेद पूछा गया तो अनुच्छेद आपका 61 हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर महाभियोग अगर लगाया किसके जाता, तो लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से। अगर प्रश्न पूछा गया, यहां से प्रश्न क्या एक पूछा गया है जो हमें शेयर किया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि कब वापस की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में वापस की। यह भी पढ़ा रखा है ऑफलाइन क्लास में। राष्ट्रध्वज की लंबाई क्या है, 3:2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, सर हिंदी में क्या है, हिंदी की कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर हिंदी के कब क्वेश्चन आए हैं, तो सांप का अगर पर्यायवाची पूछा गया था तो इससे अलग जो ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। सर विषधर सांप का होता है। सर भुजंग किसका होता है, सांप का होता है। आपका आही जो होता है सांप का पर्यायवाची होता है। ब्याल जो होता है सांप का पर्यायवाची होता है। और फड़ी आपका सांप का होता है। और उरंग किसका, सांप का होता है। अगर पूछा गया शतधन चित्रधन आनंद में संधि कौन सी है, तो ये व्यंजन संधि होती है। संधि के प्रकार हमने बताए थे 3 होते हैं, शतधन चित्रधन आनंद। ये प्रीवियस ईयर 2018 का प्रश्न है, रिपीट हो चुका है। व्यंजन संधि। यथाशक्ति हमने समास पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। नेता का स्त्रीलिंग पूछा गया तो नेत्री हो जाता है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या था देख लीजिए, तो क्या क्या पूछा गया, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना होता है। अब देखो तत्सम में पूछा गया था, क्या पूछा गया कि कर्म सर कैसा शब्द है, तो कर्म शब्द आपका तत्सम शब्द होता है। कर्म कैसा शब्द होता है, आपका तत्सम शब्द होता है। अगर पूछा एक ये वाला कर्म पूछा गया तब तत्सम होगा,
अगर ए वाला कर्म आपका पूछा गया तब अर्ध तत्सम होगा। काम ये जो होता है इसका कर्म का तद्भव क्या होता है, काम होता है, तो तद्भव काम होता है। अगर ए वाला कर्म पूछा गया तब अर्ध तत्सम हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा गया है, क्या पूछा गया है सर, सीधा साधा में कौन सा समास है। समास कौन सा होता है सर, द्वंद्व समास होता है, डैश लगा है, हमने बता भी रखा है। सर पूजा का समानार्थी कौन सा नहीं है, उसमें पूछा गया था, तो पूजा का समानार्थी नहीं था, विकास नहीं था, और सब सही हो जाते जो था। अब यहां से एक प्रश्न और क्या पूछा गया देख लेते हैं कि दंत वर्ड कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो आपको बता ही रखे हैं, ता वर्ग जो होता है दंत का उच्चारण होता है, लेकिन चा वर्ग जो होता है ये तालु होता है, ना कि दंत होता है। ये सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देख सकते हैं। और क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से पूछा गया था कि कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग छवि वहां पर जो था वह स्त्रीलिंग हो जाता, बाकी सब क्या थे, पुल्लिंग थे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर पूछी गई तो 4 होते हैं। कौन से होते हैं सर, या अलावा होते हैं। चारु चंद की चंचल किरणों में अलंकार कौन सा होता है सर, अनुप्रास अलंकार होता है। अग्नि शब्द का सर पर्यायवाची, अग्नि शब्द का वहां पर कैसा पर्यायवाची दिया गया था, जैसे अनल दिया गया हो या आपका आग दिया गया हो तो पर्यायवाची हो जाते हैं। रस के अयो सर क्या होते हैं सर, आपके रस के अयो, रस के अंग कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। भरत मुनि ने किस रस को रस की श्रेणी में नहीं शामिल किया, शांत रस को, यह भी बता रखा है, शायद ऐसा रस से प्रश्न आया था। शुद्ध वर्तनी कौन सी थी सर, शुद्ध वर्तनी ये वाली भास्कर थी, और ये भास्कर शायद लिखा था जो एग्जाम में बता रहे हैं, तो ये भास्कर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर, और क्या प्रश्न पूछा गया अर्णव शब्द जो है, अर्णव का पर्यायवाची सर क्या होगा, तो अर्णव किसका पर्यायवाची है, ये समुद्र का पर्यायवाची है, जो कि एग्जाम में पर्यायवाची से प्रश्न ज्यादा देखने को मिले। मांस खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सामिस होगा, मांस खाने वाले के लिए सामिस होगा। अब सर्वनाम पूछा गया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया था, तो कौन क्या हो जाएगा सर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अपादान पूछा गया, से विभक्ति किसकी है, तो से विभक्ति किसकी होती है सर, अपादान कारक की विभक्ति होती है। रस के अयो कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। मोहन ने खाना खा लिया, कौन सा वाचक होता है, कौन सा वाक्य होता है, तो विधिवाचक वाक्य होता है। ये सब हिंदी में जो क्लास लिए थे हम पढ़ा रखे हैं सब। रचयिता कौन सा शब्द है, तो रचयिता जो आपका ये गलत हो जाएगा, रचयिता ये सही होता है। ये शब्द बना करके पूरा दिया था, उसमें पूछा था शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, इसमें अलंकार कौन सा होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन है। यही प्रश्न अगर आए थे, आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, तो आपको बता दें जितने लोग पढ़ने वाले हैं लगभग 75 से 85 के बीच सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आपका अटेम्प्ट कितना रहा जरूर बताइए, आपके मार्क्स लगभग आपने ज्यादा माइनस मार्किंग के चक्कर में कितने अटेम्प्ट किए ये जरूर बताइए। पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, पूरी कमेंट सेक्शन बताना चाहिए। और जो लोग टेलीग्राम से जुड़ रखे हैं, टेलीग्राम पर क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। और बाकी अभी एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अगर आप क्वेश्चन भेजना चाहते हैं और तो भेज सकते हैं। चैनल बनाए थे, अगर आपने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को देखा था तो वहां से लगभग आपको 20 के आसपास क्वेश्चन, पूरी 10 मास्टर क्लास जिसने देखा है तो ऑप्शन सहित 20 क्वेश्चन वहां से देखने को मिल सकते हैं। वहां से पूरे मिले हैं। जो नई क्लासें हैं वहां से प्रश्न देखने को मिले हैं। करंट अफेयर की हमने क्लास ली थी, वहां से भी प्रश्न है। हिंदी की क्लास से प्रश्न है। जिसने फॉलो किया है पूरी क्लास से प्रश्न देखने को, प्रत्येक क्लास से प्रश्न मिले। पूरे यूट्यूब पर 10 मिनट की अगर क्लास हमारी है तो वहां से भी 1 से 2 प्रश्न है। तो चैनल नए हैं तो अगर क्या करना है, बस शेयर कर दो सभी के पास पेपर के सॉल्यूशन को, और वीडियो को लाइक करके फैला दो, पूरा पेपर मैच कर लो जो लोग एग्जाम को दिए हैं। तो 2024 की जो तैयारी करना चाहते हैं वह भी जुड़ जाएं, क्योंकि पूरी तैयारी बीएड एंट्रेंस की ही करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।